आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और इससे पहले कि मैं आपको कहानी सुनाऊँ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। वैसे तो ये डिस्क्लेमर मैंने पहले भी दिया है पर काफ़ी लोग होंगे जो पहली बार हमारी कहानी सुन रहे होंगे। तो डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे हम जो भी कहानियाँ सुनाते हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इन्हें केवल कहानियों के तौर पे सुनें और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। तो चलिए जल्दी से सुनाती हूँ मैं आज की कहानी। और आज की कहानी दरअसल एक सत्य घटना पर आधारित है और जिनके साथ ये इंसिडेंट हुई थी वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ है और उस वक्त वो आर्मी कैंट भुज में रहते थे। तो एक बार की बात है, उनके हस्बैंड जो एक आर्मी ऑफिसर हैं उनको किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। उनके घर पे वो लेडी अपनी सास और बच्चे के साथ अकेले थे। तो रात को खाना खाने के बाद उनकी सास जो है वो दूसरे रूम में सो गए और वो एक रूम में अपने बच्चे के साथ सोए हुए थे। तो तकरीबन रात को जो है 2-3 बजे उनको किसी लेडी के रोने की आवाज़ आई। उस औरत के रोने की आवाज़ इतनी धीमी थी कि पहले उन्हें लगा कि शायद ये उनके मन का वहम है, पर फिर वो धीरे धीरे जो है आवाज़ तेज़ होने लगी। अब उनको लगा कि शायद उनके घर के बाहर कोई लेडी रो रही है और 4-5 मिनट तक उस आवाज़ को सुनने के बाद अभी वो इसी उधेड़बुन में थे कि वो बाहर जाके चेक करें या नहीं कि उन्हें वो आवाज़ और तेज़ सुनाई पड़ने लगी और धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो आवाज़ उनके कमरे से आ रही हो। ऐसा जब उनको एक्सपीरियंस हुआ, जब ऐसा उनको फील हुआ तो वो बहुत डर गई। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर करके जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही थी उस ओर देखने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने जो देखा वो देख के वो डर से कांप गई। उन्होंने देखा उनके कमरे का जो दरवाज़ा था उसके पास एक औरत बैठी रो रही है। उस औरत के शरीर का आधा हिस्सा दिख रहा था और आधा हिस्सा गायब था। ये देखते ही डर के मारे वो फिर से लेट गई और जल्दी से उन्होंने अपनी दोनों आंखें ज़ोर से बंद कर ली। अब एक एक पल, एक एक दिन से ज़्यादा लंबा महसूस हो रहा था। रोने की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक आवाज़ सुनने और उस दहशत को महसूस करने के बाद उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाई और एक बार फिर अपनी आंखें खोल के गर्दन उठा के उस ओर देखा। इस बार उन्होंने देखा कि आधे शरीर की ना होके पूरे शरीर की एक जीती जागती औरत वहाँ बैठी है। उस औरत ने अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर रखी थी। उस औरत ने एक गुजराती घाघरा पहना हुआ था और उसने अपने सिर पर चुनर से घूंघट कर रखा था। और हैरानी की बात यह है कि अब उस कमरे का दरवाज़ा जिसके पास वो औरत बैठी हुई थी वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था मानो वो औरत एक झोपड़ी में बैठी रो रही हो। उन्होंने बगल में सोते अपने बच्चे को ज़ोर से पकड़ लिया। उनके मन में आया कि वो अपने बच्चे को जल्दी से उठा के उस कमरे से भाग जाएं, पर इतनी हिम्मत वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं जुटा पाई। अब उनके पास वहाँ बिना आवाज़ किए लेटे लेटे भगवान को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। औरत के रोने की आवाज़ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जब फाइनली थोड़ा सा दिन का उजाला होना शुरू हुआ तो वो औरत गायब हो गई। ऐसा होने के बाद भी जब तक सूरज नहीं निकला तब तक वो अपने बिस्तर से नहीं हिली। उस दिन के बाद से वो लेडी कभी भी उस घर में अकेले उस कमरे में नहीं सोए और जब तक उनके हस्बैंड वापस नहीं आए तब तक वो अपनी सास के साथ उनके कमरे में सोए। ये तो थी उनकी बात। अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी एग्जैक्टली वही करती जो उन्होंने किया। इनफैक्ट मैं तो अपने पड़ोसियों तक को इनवाइट कर देती कि भाइयों और बहनों कृपया मेरे घर पे आके सोइए। मुझे ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं,
तो अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना जो सत्य घटना है और आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी, तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।